चलिए ध्यान से यहाँ से देखते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, हाँ भेज रहे हैं, अगर आपको एग्जाम पूछे परिवहन किसे कहा जाता है, तो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, आपका परिवहन कहलाता है। अगर पूछेगा सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, तो सड़क परिवहन का मुख्य लाभ है घर घर तक वस्तुएं पहुंचाना, तभी ना परिवहन हुआ। अगर परिवहन ही नहीं रहेगा, कोई साधन नहीं रहेगा, तो घर तक वस्तु आ जाएगा। दिल्ली से कपड़ा बुकिंग करता है, ट्रेन में दे देता है, यहाँ उतार देता है सहरसा में, देखिए कहाँ कैसे पहुँचा दिया, सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन की कमी क्या है। अगर सड़क परिवहन की कमी हो जाएगी ना, तो सभी ऋतुओं में जो है ना प्रभावी ना होना, ये कमी है इसका। आगे है NH7 किसे जोड़ता है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। रूस का प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन यानी पार साइबेरियन दिया हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 9322 किलोमीटर, 9322 किलोमीटर। कनाडा का प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है, कनाडा में जो है कौन सा रेल मार्ग है, तो पार कैनेडियन, पार कैनेडियन, याद रखिएगा इस चीज को। जल परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, जल परिवहन का मुख्य लाभ है सस्ता होना, क्या है, सस्ता होना। वृहद ट्रंक मार्ग किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जो है आपका वृहद ट्रंक मार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइन जलमार्ग किन दो देशों से होकर गुजरता है। राइन जलमार्ग जो है कौन कौन सा देश से होकर गुजरता है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको जो है ना जर्मनी और नीदरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड हो करके गुजरता है। कौन सा, राइन जलमार्ग, राइन जलमार्ग। सुएज नहर किसे जोड़ती है बताइए, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, याद रखिएगा। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जो है आपका पनामा नहर जो है ये जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो बोलिए 72 किलोमीटर, कितना है, 72 किलोमीटर। साइबर स्पेस का संबंध किससे है, तो साइबर स्पेस का संबंध है इंटरनेट से, किससे है, इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से कौन सी सेवाएं आसान हो गई है, कृषि या ई शिक्षा और ई वाणिज्य या सड़क निर्माण या जल परिवहन, तो ई शिक्षा और ई वाणिज्य। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, संचार का मुख्य उद्देश्य है संदेशों और विचारों का आदान प्रदान। संचार मीन्स कोई भी साधन, जैसे मोबाइल से हम यहाँ से कॉल करते हैं तो हम अपना संदेश उसको दे दिया, अपना संदेश हमको दे दिया, तो आदान प्रदान ही किए ना, उसी को क्या बोलते हैं, संचार। वायु परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, कम लागत या तीव्र गति, तो तीव्र गति। वायु परिवहन मीन्स जैसे हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये सब क्या करता है, आपको तीव्र गति से चलती है ना, तो उसी को बोलते हैं तीव्र गति। क्या बोलेंगे, तीव्र गति। पाइपलाइन का मुख्य लाभ क्या है बताइए, तो उबड़ खाबड़ स्थानों पर बिछाना। पाइपलाइन का मुख्य लाभ क्या है, उबड़ खाबड़ स्थान पर बिछाना। जहाँ तक कोई चीज़ साधन नहीं है तो पाइप हम दे करके उबड़ खाबड़ पे बिछा कर उसको माध्यम से लेके जा सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन के दोषों में क्या शामिल है बताइए, तो लोच न होना, ये इसमें दोष है। विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम है बताइए कौन सा है, तो आपका है बिग इंच पाइपलाइन। कौन सा है, बिग इंच पाइपलाइन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7, NH7 ये भारत का पूछ रहा है। और तभी हम क्या बोले थे NH44 के बारे में, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 होगा, NH44 होगा। हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 होगा ना, NH7 होगा, इसमें NH7 दे रहा है। अच्छा इसको देखेंगे वो, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। रेलमार्ग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है बोलिए, लंबी दूरी की यात्रा और माल ढुलाई। वृहद ट्रंक मार्ग का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है अटलांटिक समुद्री मार्ग। सुएज नहर से कितनी दूरी जो है कम हो जाती है, तो आपका जो है ना 36 घंटे से 18 घंटे हो जाती है दूरी कम। सोचिए पनामा नहर से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की कितनी दूरी कम हो गई है, इसमें हो गया आपका 13,000 किलोमीटर जो है दूरी कम हो गई है। सबसे सस्ता लंबी दूरी का परिवहन जो है साधन कौन सा है, ये आपका जल परिवहन। रेल मार्गों का सघनतम तंत्र किस देश में पाया जाता है बताइए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किससे है, गैस से या तेल से या बिजली से या पानी से, तो तेल से। चीन के प्रमुख महामार्ग किससे जुड़े होते हैं बताइए, तो प्रमुख नगरों से। साइबर स्पेस का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका
विद्युत संचार और सूचना के प्रेषण के लिए। तो इसको जो है इस तरह से याद रखिए हर हाल में। अब जिस तरह से हम किए